कि आखिर आज प्रोटेस्ट किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? प्रोटेस्ट इस बात के लिए है कि 28,000 से ज्यादा पद खाली है और 4700 चीजें जो भ्रामक खबरें हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से जो प्रकाशित हो रही है, इस बात को लेकर हम विरोध करते हैं। ये सच नहीं है। जैसा कि चेयरमैन सर ने ट्वीट किया था कि सपनों को सौदागर से बच के रहिए। कौन है सपनों का सौदागर? अच्छा, उसके बाद ये ट्वीट किए हैं कि सपनों के सौदागर से बच के रहिए। ये जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है ये सत्य नहीं है। हम लोग भी मान के चलते हैं। हम लोग 28,000 रिजल्ट पर कर रहे हैं इंतजार कि कम से कम 28,000 रिजल्ट आप दे दीजिए, क्योंकि जो बातें की जा रही है कि 4700 पद पर ही रिजल्ट, वो रिजल्ट सही नहीं है। हम लोग नहीं मानते हैं उसको। अब जो बातें हो रही है कि आज ही रिजल्ट आ जाएगा, हो सके वो बात सत्य हो जाए। आज रिजल्ट आने की बात हो रही है। हाँ, आज रिजल्ट होने जब बीपीएससी जब कह दिया कि जो सपनों को सौदागर से बच के रहिए, तो आज आप लोग किस बात के लिए, जब आप ये भी बात बोल रहे हैं कि आज भी रिजल्ट आने की संभावना है, तो आप लोग को भी थोड़ा पेशेंस तो रखना चाहिए। नहीं, पेशेंस तो हम लोग रखे हुए हैं। आपने ही कहा था 25 अक्टूबर के दिन ट्वीट करके कि एक से मल्टीपल रिजल्ट देंगे, यानी ज्यादा रिजल्ट देंगे। किनको? जो ड्रॉप आउट हुए उनको, नियोजित वाले जो है उनके लिए क्या हुआ, कई हजारों लोग ज्वाइन नहीं किए, उनको मल्टीपल रिजल्ट आया। जैसे किसी का रिजल्ट 1 to 5 में भी आ गया उनको। तो सब जब बाहर होगी तो फिर पद की संख्या जो है शिक्षा विभाग भेजेगी। तो फिर 4700 रिजल्ट की बातें अगर सही है, क्योंकि हम इसको सही नहीं मानते, अगर सही है तो ये छात्रों के साथ क्या है? धोखा है। अगर इतने सारे छात्र, हमारे सब लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, 28,000 पद रिक्त है, जैसा कि पता चला है, आप ही ने कहा है कि 92,000 लोग ही ज्वाइन किए हैं, तो पद तो खाली है ना, तो खाली है। तो फिर इस चीजों को आप बचा के क्या करना चाहते हैं? आपने भी कहा कि तीसरे फेज की बहाली में जोड़ेंगे। तीसरे फेज की बहाली में हम लोग जोड़ने का इंतजार नहीं करेंगे। छात्र आपकी इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि जो पद खाली है उसको जोड़ा जाए। जोड़ने के बाद तो फिर इन लोगों को मौका कैसे मिलेगा? फिर वही बात हम कह रहे हैं कि जो पद कंपनसेट होते हैं पद, उसको जोड़ दिया गया है सेकेंड फेज की बहाली में। फिर अब जो बातें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर है, तमाम जगहों पर पद खाली है और सब मेरिट वाले, चाहे 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर जितने नंबर हैं सब वाले हैं, तो उनका रिजल्ट निकलना चाहिए। अनुपूरक रिजल्ट पर छात्रों पर का ही पूरा अधिकार होता है। फिर आप रिजल्ट को दूसरी तरफ घुमा रहे हैं, बातों को बरगलाने का प्रयास कर। सपनों को सौदागर कौन है? यही है शिक्षा विभाग और बीपीएससी, जो सपनों का सौदागर कह के छात्रों के साथ धोखा कर रही है। और हम लोग जो आज बैठे हैं किसके भरोसे पर? चेयरमैन के बात पर भरोसा करते हैं। तो चेयरमैन अगर आज बात सत्य है कि रिजल्ट आएगा, तो 4700 रिजल्ट किसी भी सूरत हाल में छात्रों अभ्यर्थियों को बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हम लोग को चाहे जो भी करना पड़े, हम लोग करने के लिए तैयार। आज रिजल्ट के बाद आप लोग जो भी फिर डिसीजन लेंगे कि क्या आता है क्या नहीं आता? अभी हम लोग बैठक बुलाए हैं। बैठक में हम लोग शिक्षा विभाग के पास जाएंगे। डेलीगेशन 3 बजे के आसपास मिलेगा। हाँ, 3 बजे मिलेगा और अपनी बातों को 4700 पर रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम माध्यमिक शिक्षा के निदेशक या अपर मुख्य सचिव, उससे मुलाकात अगर हो जाती है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम मुलाकात करेंगे किसी न किसी विभाग के निदेशक से। ये सारी चीजों पर वो बताए कि क्या कितने पदों पर रिजल्ट आ रहा है। कुछ दिन पहले आप लोग गए थे बीपीएससी में, आपका डेलीगेशन गया हुआ था, तो उनको तो एक आश्वासन मिला सचिव महोदय के द्वारा कि हम आप लोग घबराइए मत, हम बहुत जल्दी सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम लोग कहाँ बता रहे हैं, लेकिन ये जो तो खाना पूर्ति हुआ ना, 4700 पद पर अगर रिजल्ट निकाले तो खाना पूर्ति है। 28,000 से ज्यादा पद रिक्त है, रिजल्ट तो निकलने दीजिए ना आप। अरे रिजल्ट हम कहाँ कहेंगे रिजल्ट निकले, लेकिन जो पद खाली है उस सब पर रिजल्ट निकले। ये 4700 पर रिजल्ट किसी भी सूरत हाल में किसी भी छात्रों को बर्दाश्त नहीं है। आप पूछ लीजिए ना कि आपको है। चलिए छात्र ने तो हम कुछ विद्यार्थियों से बात कर, 4700 का डेटा हमें नहीं पता कि 4700 सही है या नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा यह कहना, अगर सही 4700 में अगर सच में 4700 पर रिजल्ट अगर निकाल रही है सरकार, तो ये कहाँ से जो है सही है? रिक्तियां हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का तो मतलब यही ना होता है जितनी भी रिक्तियां हो, चाहे 20,000 हो 10,000, चाहे जितना भी हो, सब पे उस पे पूरा किया जाए, सब पे फुलफिल किया जाए, सबको रिक्ति से भरा जाए। लेकिन जब 20,000 से ज्यादा तकरीबन 28,000 या 25,000 जो भी रिक्तियां हैं उनको ना भरकर, उनको किसी माध्यम से छिपा कर, चुरा कर 4700 पे ही अगर रिजल्ट अगर शाम में अगर आ जाती है, कल आ जाती है, तो ये किसके साथ अन्याय है? यह हमारे साथ अन्याय है। आखिर हमारी क्या गलती थी? क्या हमारी यह गलती थी हमने बीपीएससी का जो क्वालिफाई क्राइटेरिया हमने पास कर लिया, या हमारी ये गलती थी कि हमने सीटेट भी पास कर लिया, हमने ये भी गलती थी कि हमने डीएलएड भी पास कर लिया? हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमने सब मेहनत से पास करते गए। अगर सब चीज़ें सही तरीके से होती ना सर, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर सब चीज़ें पारदर्शी रूप से ना सही तरीके से अगर होती ना, तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं ना वो पढ़ते हैं सर, छात्र पढ़ते हैं, हर चीज़ पढ़ते हैं, और छात्रों में पढ़ाई के प्रति लगन होता है ना कि उन्हें नेता नहीं बना कि वो सड़क पे आकर नेतागिरी करेंगे। लेकिन क्या हुए, गलत नीति के बस मारे होते हैं और रोड बोर्ड के जगह जो है ना रोड पे पहुंच जाते हैं। तो हमारी मांग जायज़ है, सरकार आप निकालिए 4700 पे रिजल्ट या नहीं निकालिए आपकी, लेकिन हमारी यह मांग है कि 4700 रिजल्ट अगर निकालना चाह रहे हैं तो यह गलत डेटा है। अगर आप चाह रहे निकालना, जितनी भी रिक्तियाँ खाली है उन सब पे रिक्त पे हमारा अधिकार है और हमें हमारे अधिकार से वंचित
वंचित ना करे, क्योंकि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट ही मतलब होता है एक सीट भी अगर खाली रहेगी सब सीटों को भरा जाएगा। आपने कहा था कि अपरीन को आपने मौका दिया, ठीक है, अपरीन को मौका दिया, ठीक है, बहुत सराहनीय काम है, लेकिन यह कहाँ से यह सही हुआ? आपने जैसे मौका दिया, आप एक व्यक्ति का डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसके बाद आप निकालते हैं, लेकिन जो फेल्यूर बचे थे, फर्जी वाले बचे थे, उनकी वजह से क्या हम तो रोड पे आ गए? हमारे साथ तो अन्याय हो गया ना सर। इसका जवाबदेही कौन देगा? इसका जवाबदेही अगर आयोग से मांगने जाते हैं तो कुछ और कहती है, कुछ भी कर देती है। शिक्षा विभाग के सामने जाते हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल दौड़ाया जाता है। तेजस्वी सरकार जो कहते हैं युवा की सरकार, उनके पास जाते हैं तो दौड़ाया जाता है, मैं लाठियों से दौड़ाया जाता है। आखिर किसके पास जाएं? आखिर कौन हमारी सुनेगा? किसके पास जाएं? बस मैं यही कहना चाहूँगा। जैसा कि साथियों पता है कि अभी तक मात्र 92,000 लोगों ने प्रथम फेज की बहाली में ज्वाइन किया है, तो लगभग 28,000 पद रिक्त है। जैसा कि सबको पता है कि जब 28,000 पद रिक्त है तो जो चीजें आपके सामने में ये चीजें अब स्पष्ट हो गई है। इसी सब मांगों को लेकर आज गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास छात्रों का 1 दिवसीय धरना था और उसके बाद हम लोगों ने शिक्षा विभाग के पास गए। शिक्षा विभाग के पास गए तो शिक्षा अधिकारियों से मुलाकात की बात हुई। डेलीगेशन के रूप में जब हम लोग अंदर गए तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो रिक्त पदों की सूची है वो बीपीएससी को भेज दी गई है, और जब हम लोग बीपीएससी के पास जाते हैं तो बीपीएससी ये कहकर टाल देती है जो रिक्त पदों की सूची है वो शिक्षा विभाग से नहीं आई है। तो साथियों अब तो बातें क्लियर हो गई है कि जो चीजें शिक्षा विभाग और बीपीएससी टाल मटोल कर रही है, लगभग 28,000 से ज्यादा पद रिक्त है, तो 4700 रिजल्ट देने का कहाँ कोई औचित्य है? इन सारी मांगों को लेकर निश्चित रूप से शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में जो तनाव की स्थिति है, जो आदान प्रदान हो रहा है, वो निश्चित रूप से छात्रों के अभ्यर्थियों के हक में नहीं है। अब जो चीजें हैं कि क्या शिक्षा व्यवस्था से अन्याय होगा, सप्लीमेंट